नवी मुंबई वाशी से कैंडिडेट थे नीलेश भोजाने, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। इनको बीजेपी से टिकट मिला था, लेकिन इनका नॉमिनेशन को रिजेक्ट किया था जो रिटर्निंग ऑफिसर ने। आइए इनसे बात करते हैं। आपके सामने एकनाथ शिंदे फैक्शन के शिवसेना के नेता थे और उनके ऑब्जेक्शन पे रिजेक्ट हुआ था। क्या कह के रिजेक्ट किया था रिटर्निंग ऑफिसर ने? सेक्शन 10(1)D महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, जो कि एक एग्जिस्टिंग काउंसिलर कॉर्पोरेटर को लागू होता है, बिना उसमें कुछ पेपर देखे बगैर आरओ रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्शन ऑफिसर मिसेस प्रीतिलता कोर्थी, उन्होंने ये डिसीजन पता नहीं किस दबाव में दिया है, किस कारण से दिया है, समझ में आया नहीं। शी टुक अबाउट 6 hours, हैंडेड द लेटर एट 10:30 इन द नाइट, राइटिंग जस्ट 2 lines कि भाई सेक्शन वगैरह वगैरह की तरफ से आपका एप्लीकेशन रद्द हो रहा है। और उसके बाद काफ़ी चर्चा हुई वकीलों से। जो पक्ष के हमारे प्रमुख है, नाइक साहब, सागर नाइक जी, संजीव नाइक जी, ऑलवेज शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो गया। ये भी सवाल किए गए कि एक वकील की तरफ से अर्जी भरने को क्यों नहीं जम रहा है, कैसे पॉसिबल है। सो समवेयर द करियर, द फैमिली, ऑल वेर अटैक्ड। इट वॉज डन ऑन पर्पज, ये जानबूझ के किया गया था। एलिगेशन था कि आपने करप्शन किया है। एग्जैक्टली, इवन दैट वाज द एलिगेशन, जो कि आप, जबकि आपको नेता है नहीं, उसके बावजूद। राइट। इनफैक्ट जब भी जो रिजेक्शन का ऑब्जेक्शन लिया गया मेरे खिलाफ, तो कुछ लोगों के माध्यम से सामने वालों ने कोशिश की थी पैसे दे के कैसे मेरी उम्मीदवारी पीछे लूं मैं और मैं ना लड़ूं इलेक्शन। पता नहीं किस चीज का खौफ था उनको या क्या डर था। लेकिन हमारा स्टैंड यही था कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे जो भी हो जाए। जैसे आपको मैंने पहले बोला कि रात को 10:30 बजे 31 तारीख को ऑर्डर दी गई, हाईकोर्ट में चैलेंज किया। दुख इस बात का होता है कि जुडिशरी का इतना कीमती समय लिया 4 दिन जुडिशरी के लिए गए। इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि यहाँ पे एक आरओ, शी इज प्रॉब्ली एडिशनल कलेक्टर, डज शी इतनी बड़ी जज है या इतना वकालत का ज्ञान रखती है कि उन्होंने एक अर्जी केवल एक सेक्शन लगा के खारिज कर दी? डज शी हैव दैट क्वालिफिकेशन, दैट पावर टू डू? इज इट इन हर परव्यू, इन हर जुरिस्डिक्शन? तो उसके बाद आप अदालत आए और अदालत में आप लोगों ने दिखाया कि किस तरह से आप काउंसलर हैं नहीं, और उसके बावजूद ये आरोप लग रहे हैं तो भी उस सेक्शन के तहत नहीं स्टैंड करते, और इसी वजह से अदालत ने क्या कहा? राइट, क्योंकि वो घर जो बनाया था वो पिताजी ने बनाया था, मुझे वो गिफ्ट में आया है। दैट कंस्ट्रक्शन इज नॉट डन बाय मी, इज डन बाय माय फादर। एंड सिमिलर कंस्ट्रक्शन 4000 घरों के ऊपर के नोटिस आए थे। हाईकोर्ट ने म्युनिसिपैलिटी को डायरेक्शंस दिए कि 4 महीने में इसका आप प्रॉपर इवैल्यूएशन कीजिए, सी टू इट हाउ दिस हाउसेस कैन बी रेगुलराइज्ड, कैसे ये घर अधिकृत किए जा सकते हैं टाउन प्लानिंग ऑफिस से। वो प्रक्रिया चालू है। ये सब चीज वार्ड ऑफिसर येडवे साहब ने दिए हैं, इसके बावजूद रिटर्निंग ऑफिसर ने वो अर्जी खारिज की है। तो अदालत में रिटर्निंग ऑफिसर ने लेकिन आज माना कि बहुत देरी नहीं हुई है, हम अभी भी जो नाम जो है वो प्रिंटिंग के स्टेज में था, आज हम रीप्रिंट भी कर सकते हैं, और इसीलिए अगर आदेश देता है अदालत हमें तो हम आपका नाम इंक्लूड करके आपको करेंगे। तो जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें ज्यादा डिरेलमेंट नहीं हुआ है, और अदालत ने यही देखते हुए आदेश दिया कि आपका नाम इंक्लूड किया जाए। ये सब जानबूझ के किया गया है, ये मेरा खुला आरोप है इलेक्शन ऑफिसर पे, म्युनिसिपैलिटी के कुछ अधिकारियों पे, ताकि समय कैसा इसका खर्च हो और ये प्रचार ना कर सके। वो अलग बात है कि हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है, प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है और जीत भी निश्चित है। लेकिन ये अदालत ने उनको दिखाया गया, कल भी उनको पूछा गया कि क्या आपका मशीनरी वर्केबल है या नाम लेके, उन्होंने कल नहीं बोला, और एफिडेविट शाम को देते हैं कि हमने ये प्रक्रिया रोक दी है, और आज आके कहते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है। ओके, सो लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स हैव हैपेंड इन पास्ट 2 days। तो आपको लगता है कि अब ये जो फ्रेंडली फाइट है वो होगा, या फिर क्योंकि ये पूरे वाकये के बाद से कटुता आ गई है और अब एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट और आपके कैंडिडेट के बीच में कोई फ्रेंडली फाइट नहीं, जीतोड़ टक्कर होने वाली है? नहीं, सिंस नई मुंबई छोड़ के सब जगह युति है। मुंबई कॉर्पोरेशन, केडीएमसी, ठाणे, यहाँ पे युति नहीं हुई है। सो महाराष्ट्र में अलायंस साथ में है बीजेपी और लेकिन फिर भी हर जगह तो यही बोलते हैं ना नेता लोग कि फ्रेंडली फाइट है हमारा, फ्रेंडली फाइट। विल सी टू इट दैट वोटर्स को राइट दिया गया है एक सही कैंडिडेट चुन के लेके आने के लिए। वोटर विल डिसाइड whom they want। चलिए,
ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच। तो ये थे नीलेश भोजाने, जो कि नवी मुंबई से कैंडिडेट हैं। वाशी का जो इलाका है उनका, वहां से वो अब कैंडिडेटचर अपना भर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया जो है अब एक बार फिर से उनके लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो शुरू करेगा, ताकि वो आगे चुनाव लड़ सकें। कैमरामैन नितिन वर्णे के साथ विद्या, मुंबई आज तक।